शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। पहराव किसी संस्कृति का द्योतक नहीं होता है, भाषा किसी संस्कृति की द्योतक नहीं होती है। जैसे आपने विविध, आप लोग जब जहाँ चिड़ियों की विशेषता होती है, जहाँ बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, वह विविध बोलियाँ बोलती हैं, पर वह चिड़ियों के चिड़ियापन में किसी तरह का वो नहीं होता है। तो अगर जो है हम पहराव से पश्चिम की संस्कृति का वर्णन करें या उनके रहने की शैली से करें, तो ये इस देश और काल परिस्थितियों की वो है, इससे संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से जो है भटकाव की स्थिति पैदा होती है। तो कपड़े हैं, लोग तो पहनेंगे, तो कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है। या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या हमने किसी की मातृभाषा सीख ली,
उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है, किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना ये गलत है। देखो एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत अबोध रहता है, ज्यों ज्यों वो बड़ा हो जाता है, होने लगता है, त्यों त्यों उसके मस्तक के जो तंत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब और वह बड़ा होकर के चलने फिरने लगता है तो वह अपनी आपकी बात का उत्तर देता है। अगर और बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही भावनाएं अपने आप ही उठने लगती हैं और उन भावनाओं में वह प्रवाहमान भी चलने भी लग जाता है। तो ये आज जहाँ तक आपने कहा नई पीढ़ी के अंदर जो ये इनके मस्तक में ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो है इनको उस तरफ ले जा रही है, क्योंकि पहराव, दिखावा, चंचलता, ये सब उनके जो मस्तक में तंतु है वो तंत्र जो है उनके जग रहे हैं। वही जब बच्चे, युवा पीढ़ी जब जवानी में चली जाती हैं तो इनके विचार और ये सब कुछ बदल जाते हैं। अगर यही अधेड़ अवस्था में चले जाएं तो फिर इनके ही विचारों में परिवर्तन होने लगता है। तो उम्र के अनुसार से जब हमारे अंदर में कुछ विचार विकसित होने लगते हैं, इसको भटकाव न समझ करके ब्रेन के विकास की बात के रूप में देखो, और जो जैसी वह जो है जैसा वातावरण है उस वातावरण में रंगे हुए उनको समझो, ये कोई बुरा नहीं है। अगर उसी को ये अंधा अनुसरण अंत तक करें तो वह भटकाव की स्थिति है, तो अंत तक कोई किसी वस्तु का अनुसरण करता नहीं है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये उम्र का दोष है। जब बच्चा चलने लगता है ना तो बहुत दौड़ता है, वो उसकी चाल नहीं होती है, उसके अंदर में ब्रेन उसको कहता है चलो तो वह दौड़ने लगता है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतने में वह चलता है, और बड़ा हो जाता है फिर सोच समझ के चलना शुरू करता है। ब्रेन के विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। हाँ, ये सत्य है, अगर बचपन से हम उस सत्य का बोध उसे कराएं, परमेश्वर का बोध उसे कराएं, परमेश्वर किसी आकृति में है या नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त हुई चेतना है, इसका हम अगर उसको बोध कराएं तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। और यह जो आज आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी में जो भटकाव की स्थिति है, क्योंकि भारत 1800 वर्ष तक गुलाम रहा है, उस गुलाम ने हमारी सभ्यता, हमारी पद्धतियाँ, हमारे जीवन जीने की शैली को सबको प्रभावित किया है। तो ये 800 वर्ष की गुलामी जब हमारे मस्तक में संस्कारों के रूप में आ गई, इसलिए आज हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बच्चों के अंदर भी उच्छृंखलता, दिखावा, वो उसी गुलामी के प्रतीक के रूप में है। बस दूर हो जाएगा, सने सने ये गुलामी के भाव कम होते जाएंगे। अच्छे वातावरण में हम रहेंगे, जैसे सत्संग में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। एक बात और है, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारे इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। हमारे इतिहास के जो आदर्श पुरुष थे उनको एक कल्पना की बात कही। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो प्राचीन हमारा वास्तविक इतिहास था, और जिन्होंने सत्ता को संभाला उन्होंने उस इतिहास को ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। बहुत से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रामकृष्ण को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। पूछो राम कितने भाई थे, उनका पता नहीं है उन्हें। जो हमारा इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करके जिन इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा बुरा ये हुआ 800 वर्ष की गुलामी से जब हम मुक्त हुए, पर हमको
उस समय भी अपना इतिहास पढ़ाया जाता है, जो सत्य इतिहास था, तो हमारे अंदर में चिंतन की एक धारा प्रवाहमान होती, सोच विकसित होती। वो पढ़ा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को आतंकवादी बताया गया, छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी बताया गया, और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम यानी जो है लड़ रहे थे, उनको अलगाववादी बताया गया। जब इतिहास इस रूप में आएगा तो लोगों के, बच्चों के संस्कार भी कैसे बनेंगे। आवश्यकता ये है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ, और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के पर समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उस मानसिकता से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना 800 वर्ष की गुलामी ने हमारा अनहित नहीं किया, उतना जो है स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष तक की गुलामी ने, यानी स्वतंत्रता ने हमको जो है बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हमारे इतिहास को मोड़ दिया गया, हमारे महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम से उठाया गया। अच्छा ये बताइए, कौन से स्कूल में राम और कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता है? कोई है? किसके? और कहाँ महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है? महापुरुषों के जीवन जीने की शैली क्या थी, महापुरुषों का संस्कार देने की शैली क्या थी, ये पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। जब पढ़ाया जाता है, 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे मस्तक को बुरी तरह से झकझोर दिया था, हमारे को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना दिया था, किंतु ये 50-60 वर्ष की ये स्वतंत्रता ने हमारे मस्तक को बंद कर दिया और उसको विक्षिप्त बना दिया। अब होगा आगे, अगर हम अपने अच्छे सत्य इतिहास को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा, समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। महाजनों ये नगत सफलता, उनको पढ़ करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगी। बस यही हमारे जीवन की गलत फहमी हमें है। हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है, वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य निरता संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी पूर्वक से काम करना, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसान सवेरे उठ कर के खेत में जाता है और जो है घर में बैठ कर के पूजा नहीं कर पाता है, तो खेत में जो वो खेती की सुरक्षा करता है, उसको अच्छी तरह से उन्नत बनाने के लिए खाद देता है, पानी देता है, वो उसकी भगवान की भक्ति है। और भी जो है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कर्मचारी जिस मार्ग में हैं, उसमें ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे? क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या वो कर्तव्य विहीन होके रहे? और महापुरुष हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, समर्थ रामदास हुए, और भी अनेक जितने महापुरुष हुए, क्या वो सिर्फ माला ही जपते रहे? माला उन्होंने जपी,
किंतु कर्तव्य का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। यही भक्ति हो। हमने सामाजिक विषमता की चर्चा की थी। उसको सुनकर के एक सज्जन का हमारे पास फोन आया कि जो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारी आचार्य परंपरा है, तो उसमें भी आचार्य एक मत में एक ही बात को कहने में सबकी एक ही बातें नहीं हैं, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। असली में हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में जो है उसकी एक शोध की परंपरा है, उसमें अपने विचारों को रखने की परंपरा है। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा और उसकी चर्चा में आप लोग इस चीज को पढ़ते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी, सर्वम शून्यम। जैसे बौद्धों ने उनसे एक पूछा था, सर्वम शून्यम, तो शंकराचार्य जी ने कहा, हम भी स्वीकार करते हैं सर्वम शून्यम। अगर सर्वम शून्य ही है तो उसका अनुभव किसने किया? हम किसी वस्तु की बात चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो बौद्धों ने कहा सर्वम शून्यम, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा हम भी मानते हैं सर्वम शून्यम, किंतु वह सर्व शून्य का अनुभव किसने किया? तो इसमें बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा जो अनुभव करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो उन्होंने एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। जितना भी चराचर जगत हमको दिखाई दे रहा है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जलचर, थरचर, नभचर आदि, तो ये सब परमेश्वर के ही अंश हैं। सब में परमेश्वर व्याप्त है। इस सिद्धांत को उन्होंने भाष्य के माध्यम से लोगों को बताया। इसके पश्चात विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। शंकराचार्य जी के 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में ही एक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उन्होंने कहा ब्रह्म भी है, यह सत्य है, ब्रह्म है, किंतु अकेले ब्रह्म नहीं, जीव भी है, माया भी है। इसको हम त्रितैवाद भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। इसके पश्चात फिर मध्वाचार्य ही वैष्णवों के एक आचार्य हुए। उन्होंने दूसरी तरह से उसकी व्याख्या की। इसके बाद निम्मकाचार्य जी हुए वैष्णव में ही। उन्होंने अपने ढंग से उस परमेश्वर की व्याख्या की। और इसके पश्चात वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चर्चा की। कुल मिलाकर के सभी ने परमेश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया, किंतु ढंग कुछ अलग अलग था।
तो महापुरुषों में जो विभिन्नता हमको उनके विचारों में दिखाई देती है, तो सिर्फ उस तत्व को समझाने के लिए विविधता का वर्णन है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इसके बाद जो उनके अनुयायी हुए, परवर्ती आचार्य लोग, आचार्य हुए या उनको मानने वाली जनता हुई, तो उन्होंने उनके जो आचार्यों के सिद्धांत थे, उन्होंने गहराई से उसको नहीं समझा या उसका अध्ययन नहीं किया। तो वहीं से फिर कट्टरवाद का जन्म हुआ। जैसे उसमें हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह की बातें हुई। सभी अपने अपने ढंग से जो समझाए, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को ही इस रूप में समझाया जो उन्होंने समझा था, जिसको उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। किंतु अनुयायी उनकी बताई हुई बातों को, क्योंकि वह स्वतः अनुभवी संत थे, उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया था। जो उन्होंने दर्शन किया, उन भावनाओं को अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। किंतु जिन्होंने उनकी बातों को पढ़ा, वो साधना की गहराई में कोई नहीं पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने उनकी गहराई में न जा करके उसको एक पंथ मान लिया, एक मार्ग मान लिया। जैसे एक शहर के अंदर अनेक मकान होते हैं, पर जिसका जो अपना मकान होता है उसी में वह जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरा ही मकान श्रेष्ठ है और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है, यह भावनाएं जो है आपस में एक गलत फहमी को जन्म देती है। तो आचार्यों के जो पवित्र मार्ग थे, मत थे, वह जोड़ने के लिए बनाए थे समाज को। किंतु उनके अनुयायियों ने अलग अलग, उनको न समझते हुए अलग अलग पंथ और संप्रदायों की स्थापना कर ली। इसमें भी थोड़ा सा न समझने के कारण एक भ्रांतियां बनी। किंतु महापुरुषों का जो सिद्धांत था, महापुरुषों की जो जीवन जीने की शैली थी, वह आज भी उतनी ही उपयोगी थी जो उस समय में रही होगी। महापुरुषों ने साधना के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, उन्होंने सिद्धांत के रूप में उसको लिपिबद्ध करके जनता के सामने उन्होंने जनता को समझाया था। पर अनुयायी इतनी गहराई में नहीं पहुंचे थे, इसलिए अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया। आचार्यों के बाद मध्यकाल में संत मत का प्राकट्य हुआ। उस समय तक हमारा भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम हो चुका था। तो उससे विदेशियों ने अपने शक्ति के बल पर जो है जबरन अपने सिद्धांत भारतीय जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। तो उस समय भारत के विभिन्न अंचलों में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। एक साथ कबीर का जन्म हुआ, रविदास का जन्म हुआ, मीरा का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि अनेक संतों का प्राकट्य हुआ।
दक्षिण भारत में भी अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। तो उन्होंने अपने अपने ढंग से हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, उन विदेशी आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए, उनके अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए संत मत ने बहुत कार्य किया। इसके पश्चात शने शने वो जो आक्रामक लोग थे, आक्रमणकर्ता लोग थे, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, और वो विशेष इसको क्षति नहीं पहुंचा पाए, किंतु जो क्षति हुई उसने हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन को बहुत नुकसान किया। क्योंकि सभी संतों ने, जबकि हम देखते हैं सिद्धांत के रूप में सब आचार्य एक मत में नहीं है। किसी ने जो है अद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत की बात की, किसी ने अद्वैत सिद्धांत की बात की, किसी ने शुद्ध द्वैत की बात की। इस तरीके से अनेक मता यानी जो है आचार्य परंपराओं में जो आचार्यों ने संदेश दिया था, उनकी बात को जनता ने ठीक से नहीं समझा और उसको अपने आचरण में नहीं ला पाई। तो संत मत ने एक मतेन हो करके सरल वाणी में, सीधी सादी वाणी में, लोगों की भाषा के माध्यम से, लोगों की बोली के माध्यम से जनता को जागृत किया। एक तरफ जहां हम देखते हैं आचार्य परंपरा में एक ही जाति का विशेष हुआ रहा, उस समय हमारे देश में जातिवादी समस्याएं बहुत अधिक मुखर हो चुकी थी, और जो भी थे वह जाति के नाम से अपने आप को संगठित कर रहे थे, और इसका लाभ उन विदेशी विधर्मियों को मिला जो भारत को गुलाम बनाए थे। हिंदू समाज कमजोर हुआ, ये विधर्मी लोग जो यानी जो है ये जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, ये लोग शक्तिशाली बनते गए। इन्होंने जो है इनके शासक वर्ग ने जो है ये कहा कि तुमको छोटा मानते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, जबकि हमारे भारतीय परंपराओं में छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। और वहाँ तक भी उन लोगों ने ये कहा तुम्हारे वेदों में भी ये लिखा है, जबकि ये विदेशी धर्मावलंबी, विदेशी जो शासक लोग थे जो भारत में शासन कर रहे थे, उन लोगों ने वेद को पढ़ा नहीं था, उनकी वेद बोली में वेद है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर एक मंत्र आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य जद्वैश्य पदभ्यांगुं शूद्रो अजायतः। ये यजुर्वेद के पुरुष सूत्र का एक वाक्य है, एक मंत्र है। ये जो विराट स्वरूप परमात्मा है, उसका मुख ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द कोई जाति का द्योतक नहीं है, यानी शिक्षित, शिष्ट और सुंदर जीवन शैली में जीने वाले को ब्राह्मण कहते हैं। जैसे आज भी देखें अनेक यूनियन हैं, शिक्षक यूनियन, मजदूर यूनियन, श्रमजीवी वर्ग की यूनियन,
वो यूनियन अलग अलग हैं, उनके नेता अलग अलग हैं, वो अपनी अपनी मांगे शासन के सामने कहते हैं। शिक्षक वर्ग, जो शिक्षक यूनियन है वो अपने अधिकारों की बात करती है, जो मजदूर यूनियन है वो अपनी बात करती है, अपने अधिकारों की बात करती है। जो श्रमजीवी, इसका विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति यूनियनों के माध्यम से अपने हितों की बात, अपने यूनियन में जितने भी सदस्य हैं उनके संरक्षण की बात करती है। तो इसी तरह से उस समय में भी जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात आती है, तो यह जो विराट, क्योंकि प्राचीन हमारी वैदिक संस्कृति में परमेश्वर को सबसे ऊपर माना गया है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब में वह ब्रह्म है, सब जगह वह परमात्मा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ वह परमात्मा न हो। ये हमारी मान्यता है, ये हमारा सोच है। जैसे हम, जो हमारे देश पर शासन करने वाला वर्ग पहले आया था, जिसको इस्लाम के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने इस भारत में बहुत अत्याचार किया, जबरदस्ती भारतीय लोगों से मैं आपस में भेद डालने की कोशिश की, उसमें वो लोग कुछ सफल भी हुए। जैसे उन्होंने ये कहा, देखो ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, क्षत्रिय अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, वैश्य अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, शूद्र को कम मानते हैं। ये वेदों में लिखा है कहा, क्योंकि उन्होंने तो वेद पढ़े नहीं थे। तो वेद में ये लिखा है, ब्राह्मणों मुख में जो चिंतन वर्ग होता है, चिंतक होता है, जो शोधकर्ता वर्ग होता है, जो समाज को शिक्षित करने वाला वर्ग है, उसको ब्राह्मण कहते थे उस समय। वो कोई भी हो सकता था। जैसे अगर आप पुराणों की कथा सूत जी ने कही थी, सूत जी ब्राह्मण नहीं थे, सूत जी एक निम्न वर्ण से, अगर इनकी भाषा में हम बोलें तो एक छोटे वर्ग से आए थे। पर नैमिषारण्य में जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, शौनकादि ऋषि, सबने सूत से कथा को श्रवण किया। सूत उच्च आसन पर बैठे, वह सब नीचे बैठ करके उनकी कथा को श्रवण किए। तो वहाँ पे हर वर्ग का जो अच्छा व्यक्ति है, चिंतक व्यक्ति है, वह व्यक्ति को ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद। बाहुराजन्य, जो बलजीवी वर्ग है, मुंह से हम निर्देश दे सकते हैं वाणी के द्वारा, पर वाणी जो है हम किसी से लड़ नहीं सकते हैं। अगर वह लड़ने के लिए आएगा, मुंह बोलेगा भाई रुक जा रुक जा रुक जा, पर वह नहीं रुकेगा तो रोकेंगे तो हाथ ही ना उसे। ये ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत। उस समाज के या उस परमेश्वर के, विराट स्वरूप परमेश्वर का मुंह ब्राह्मण है, बुद्धिजीवी वर्ग, और भुजाएं जो है ठाकुर है, क्षत्रिय है। फिर कहा है उरु, उदर, पेट, यह वैश्य। उरु तदस्य जद वैश्य। जैसे एक व्यापारी, हर वस्तु यहाँ नहीं होती है, तो जो वस्तु यहाँ नहीं है उन उपभोक्ताओं के लिए दूसरी जगह से वह वस्तु मंगा करके वह जो है जनता तक उस वस्तु को पहुँचाता है। इसको हम वैश्य कहते हैं। व्यवसायात्मका बुद्धि, व्यवसायात्मिका कर्म, वैश्य वर्ग स्वभावतः। इधर उधर से व्यवसाय के द्वारा जहाँ जो नहीं मिलता है उस वस्तु को जुगाड़ करना, ये वैश्य का काम है।
पदभ्यांगुं शूद्रो अजायतः। उस विराट पुरुष परमेश्वर के चरण को शूद्र कहते। शूद्रहीन भाषा का शब्द नहीं है। उस समय बोली जाने वाली भाषा में और आज जो समाज के अंदर वर्ग में बटा हुआ समाज है, उसके अंदर शूद्र को हीन भावना से वर्तमान समय में देखा जाता है। अब ये बताइए, जब एक ही परमात्मा के मुंह, हाथ, उदर और चरण चारों उस परमात्मा के अंग हैं, जैसे हमारा हाथ को हम हाथ कहते हैं, पेट को पेट कहते हैं, ये जहाँ से कंधे को कंधा कहते हैं, कटी को कटी कहते हैं, घुटना कहते हैं, वैसे शूद्र कहते हैं। पर शरीर के अंदर एक बात याद रखना, सिर काट देने के बाद क्या शरीर जीवित रहेगा? हाथ कटने के बाद क्या तुम सीधे काम कर पाओगे? और पेट को जो है मारने के बाद तुम जीवित रह पाओगे? पैर के बिना तुम चल पाओगे? सब एक अंग है, या एक इन जो है ये जिन्होंने सत्य को ठीक से नहीं समझा, ऐसे लोगों का ये वितंडावाद है, कहीं बुरा नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी हमारे देश में सबसे पवित्र नदी कौन है? और गंगा चरणों से निकली है। जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जिन चरणों से गंगा निकली वह भगवान शिव ने जो है अपने मस्तक में धारण किया, और लोगों ने उसको पवित्र मान करके उस जल का आचमन किया। कहाँ पे विभिन्नता थी? सिर्फ इस 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे चिंतन को, हमारी सोच को शक्ति के द्वारा, अपनी शक्ति के प्रभाव के द्वारा हमारे समाज में एक विभ्रांति का भाव पैदा किया, जो आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं। जहाँ तक संतों के आचार्यों के मतांतर का प्रश्न है, आचार्यों ने उपनिषदों का, शास्त्रों की व्याख्या की है, उस पर उन्होंने थिचित लिखा है। जो उन्होंने उस सत्य को देखा, जैसा समझा, उसको लिख दिया। शंकराचार्य जी ने अद्वैत दृष्टि दी, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत सिद्धि यानी दृष्टि दी, और मध्वाचार्य जी ने द्वैत दृष्टि दी, निम्बकाचार्य जी ने द्वैताद्वैत दृष्टि दी। बात एक ही है, पर जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी एक तरफ एक लड़की बैठी है, एक तरफ एक औरत बैठी है, एक तरफ उसका एक लड़का बैठा है, तो वह एक ही व्यक्ति का, कन्या जो बैठी है उसका वो बाप कहलाता है, बेटा जो बैठा है वो उसका पिता कहलाता है, पत्नी जो बैठी है उसका पति कहलाता है। इतर जो रिश्ते नातों में जैसे भी लोग होते हैं उसके अलग अलग रूप से मूल्यांकन कर, बल्कि सब एक ही हैं। पिता एक है, पर अनेक रूपों में वह, अनेक संबंधों में वह अनेक शरीर का प्रतीत हो रहा है। या बेटी का बाप, बेटे का पिता, पत्नी का पति, माँ बाप का बेटा, क्या अलग है? एक ही है। इसी तरह वह सत्य एक था, बहुधा विदन्ति, और अनेक ऋषियों ने, अनेक लोगों ने उसको अनेक तरह से उसकी व्याख्या की। जब चरणों से निकली हुई गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है, जिसका चरणों में अगर तुम निवास मानते हो तो वह अपवित्र कैसे हुआ? सिर्फ यह 800 वर्ष की गुलामी, स्वतंत्रता के बाद आई हुई सत्ता ने इस गंभीरता को समझा नहीं। उन जो है शासक वर्ग की, जो हम पे शासन करने के लिए लोग आए थे, उनकी कूटनीति को उन्होंने नहीं समझा और उसी के ढर्रे को आगे बढ़ा दिया, और तभी ये हमारे समाज में
अनेक वितंडावाद ने जन्म लिया है। न आचार्यों के सिद्धांत गलत हैं और संतों के भी सिद्धांत गलत नहीं है। आप दक्षिण भारत में बंगलौर एक राज्य है, कर्नाटका, वहाँ एक मंदिर है उडुपी, जिसको जो है दक्षिण का वृंदावन कहा जाता है। तो एक मंदिर में जब प्रवेश करो तो वहाँ भगवान की पीठ दिखाई देती है और सामने एक खिड़की थी, उधर भगवान का मुंह दिखाई देता है। तो उस समय भी हमारे यहाँ पे ये जातिवाद का बहुत प्रभाव था, क्योंकि ये विदेशी आक्रमण करने वालों ने हम लोगों को इस तरीके से उलझा दिया था, झगड़ा फिसाद में लगा दिया था। एक सेवक भगवान के मंदिर में आकर के झाड़ू लगाता था और मंदिर को पोंछता भी था। तो कुछ ऐसे लोगों ने उनको भड़काया कि ये छोटी जाति का है, ये मंदिर में पोंछता कैसे है। तो उन लोगों ने उसको जो है मंदिर में आने से मना कर दिया, तुम ठाकुर के दर्शन नहीं करना। अब वो भगवान का परम भक्त था, तो वो पीछे खिड़की थी वहाँ खड़ा हो गया। तो भगवान की मूर्ति ने उधर मुंह कर दिया और उस तरफ पीठ कर दी। अभी भी वो खिड़की से ही भगवान के दर्शन होते हैं और जो पीछे से जाता है पीठ से। आस्था और परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है हमारी भारतीय परंपराओं में, भारतीय अवधारणाओं में, आचार्यों के सिद्धांत मत में, मध्यकालीन संतों की सदुकड़ी भाषा में जो है, उसका प्रतीक आज भी वो मंदिर है। जो भी दर्शन करता है, जहाँ से वो करता था वहीं से सबको दर्शन करने पर कहाँ भेदभाव है। जो लोग ये सोचते हैं भारत में अनेक संप्रदाय, अनेक मत मतांतर हैं और भारत में छोटी जातिवाद का बड़ा प्रबल जो है, जातिवाद का प्रभाव है। ये आज जो ये प्रभाव दिखाई दे रहा है, अनेक तरह के वितंडावाद जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह हमारा जनमानस नहीं था, ये हम पे थोप दिया गया। चलो हम स्वतंत्र भी हुए, तब भी अगर शासकों को, किसी भी शासक का कर्म होता है जब वो सत्ता को संभालता है, उस समय तो हम इस्लाम के पराधीन थे, इसके बाद 150 वर्ष तक हम अंग्रेजों के पराजित यानी उनके अधीन थे। वो अपनी अपनी सिद्धांत, अपनी अपनी बातें समझा रहे थे। पर जब स्वतंत्र होने के बाद तो हमारे शासकों को ये बुद्धि आ जानी थी, पहले अपने सिद्धांत में लोगों को हम ये बताएं कि ये जितनी भी कुरीतियां हैं इनके द्वारा बनाई गई, इससे ऊपर उठ करके सब गले मिलो, तो आज हमारी हालत ये नहीं होती, न वितंडावाद की बातें होती। समाज पुनर्ज है मिलजुल करके इस राष्ट्र की उन्नति के लिए सक्रिय होता। संपूर्ण समाज, कुछ ऐसे लोग हैं अभी भी इस तरफ प्रयत्नशील हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम हैं। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो आचार्यों के सिद्धांतों में जो भ्रांतियाँ हैं, उनकी मंशा को न समझने के कारण है। जो हमारे यहाँ जाति बाती ये जो परंपरा हैं, यह जो विदेशों से आए हुए शासक थे, उन लोगों की देन है जो 800 वर्ष तक हमको इस परिस्थिति में रखे। नहीं तो
हमारी वैदिक परंपराओं में, शास्त्रीय परंपराओं में, संत परंपरा में कहीं भी भेद नहीं है। इसके लिए हम परमेश्वर की विराटता को दोषी नहीं मान सकते हैं। हमारे अंदर में जो शरीर की संरचना है एक व्यवस्था के तहत होती है, और जो है नसों में, धमनियों में जो खून चलता है वो भी एक व्यवस्था के तहत होता है। मान लिया जाए कभी कभी उन धमनियों में खून जाना बंद हो जाए, वो लंगड़ा हो जाएगा। लकवा मार जाए, उससे चलना बंद हो जाएगा। इसको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ये ईश्वरीय प्रकोप में नहीं लिया जा सकता। या कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसका हम अत्यधिक उपयोग कर लेते हैं और उसका एक विपरीत प्रभाव हमारे शरीर में आता है, उसके कारण भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही है। और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? पातंजलि जी ने योग सूत्र में बताया है, पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। सीधे समाधि की बात नहीं कह दी। पहले यम, अपने पर संयम करो। जब तक अपने पर संयम नहीं करोगे तब तक तुम कोई नियम पर नहीं प्रवेश कर सकते। पहले नियम का पालन तब होता है जब अपने इंद्रियों का पर संयम करो। जब संयम हो जाएगा फिर आसन, यम नियम आसन पर बैठो। फिर प्राणायाम, श्वासों को छोड़ना, यानी एक श्वासों की जो स्वाभाविक गति है इसमें किंचित अवरोध लाना, रोकना, ये प्राणायाम कहता है। फिर धारणा है, ध्यान है, समाधि है। इसी तरह शरीर की भी संरचना है। अगर आप लोग किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा उसका उपयोग करोगे, उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक्शन कोई भी होगा, उसका रिएक्शन होगा। इसको भगवान के ऊपर क्यों छोड़ते हो? हम देखो, कोई आदमी जो है दिन भर शराब पी के मस्त रहे, मान लो उसका मस्तक विकृत तो हो जाए, तो क्या दोष आप किसको दोगे? भगवान को दोगे? फिर किसको दोगे? या भी और भी ऐसी चीजें हैं जीवन में जिसका अत्यधिक सेवन करने से उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। ये हमारी गलती है। जिसका बोध हमें है, हम मानते हैं ये हमारे द्वारा ये हुआ, इसका परिणाम ये हुआ, उसमें अपनी गलती मानो, परमेश्वर की गलती मत मानो। समझ में आया ना? भगवान अगर सबको लंगड़ा ही करना था तो सारी सृष्टि को लंगड़ा कर देता। कुछ गलती है, जैसे बच्चा गर्भाशय में रहता है, वहाँ की माँ के खान पान के ऊपर से उससे जो रस बनता है वो बच्चे के शरीर में जाता है नाभि के द्वारा। नाभि में एक नाल होती है, वो उस बच्चे माँ की नाभि में एक नाल है, बच्चे की नाभि पर जुड़ी रहती है। और जो है, जो माँ भोजन पाती है वह रस बन करके उस नाल के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है। अत्यधिक गर्मी खा लेगी तो बच्चे को बीमारी होगी या अच्छी जो है। इसलिए युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्तु कर्मसु युक्ता सोमनबोधस्य योगो भवति दुख। युक्ति से, संयम से। समझ में आया ना? पर आजकल हम ऐसे साहित्यों को पढ़ते हैं, अच्छा किया तो हमने किया, गलत हुआ तो भगवान ने किया। जो हमारी सोच है, जो हमारी क्षमता है, इसका आप लोग उसका आंकलन करके ही जहाँ तुम्हारी गलती है उसको अपनी मानो, और जिसके तुम्हारी गलती नहीं है उसको प्रारब्ध का दोष मानो आप। और क्या करोगे? परम तपस्वी, परम पूज्य त्यागी बाबा कल्याणदास जी महाराज की अमृतवाणी। और भाईचारा ही सबसे अच्छा है।
प्रेम भाव ही सबसे अच्छी है, लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नुकसान दोनों पक्षों का होगा और जो है उससे भला किसी का नहीं होगा और जो राष्ट्र की प्रगति है वो रुक जाएगी। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। सुभाष